मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शनिवार को अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें ग्वालियर पूर्व से पूर्व मंत्री माया सिंह और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही दोनों के नाम प्रत्याशी के तौर पर बाहर आए, वैसे ही दोनों ही विधानसभा पर प्रमुख दावेदारों के समर्थकों में जमकर आक्रोश देखने को मिला है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी का विरोध ग्वालियर पूर्व विधानसभा पर देखा जा रहा है, जहाँ पर पूर्व विधायक और कट्टर सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने सड़क से लेकर सिंधिया महल तक जमकर हंगामा किया है। तो वहीं दूसरी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा पर पूर्व मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के समर्थक भी अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हालांकि आक्रोश की इन दोनों तस्वीरों के बीच मुख्य किरदार यानी कि दावेदार अभी भी पार्टी के वफादार होने का दम भर रहे हैं। घेराव कर दिया महल का, क्या बात है, कौन लोग हैं आप? नहीं जी, हम लोग कोई घेराव करने नहीं आए, हम लोग अपनी व्यथा रखने आए हैं। हम सारे लोग महाराज के लोग हैं और महाराज के शागिर्द में काम कर रहे हैं और हमारे जो नेता हैं उनसे नेता से अपनी शिकायत रखने आए कि नेता हमारे नेता की हमारी जो हमारे नेता को टिकट नहीं मिला है, उस टिकट के लिए किसके लिए मांग कर रहे हैं? हम लोग मुन्ना लाल गोयल जी के टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की व्यथा ये है कि हम लोग चाहते हैं, सारे लोग जितने यहाँ खड़े हुए हैं सारे लोग चाहते हैं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उस सरकार को बनने के लिए हमें एक सीट की आवश्यकता है और यदि हम ऐसे ही सीटें गिफ्ट देते जाएंगे कांग्रेसियों को तो सरकार कैसे बनाएंगे हम लोग जी। तो ये व्यथा है, तो हम लोग चाहते हैं महाराज साहब के पास अपनी व्यथा रखने आए और एक टिकट को कैंसिल करवाने की मांग रखने आए कि इस टिकट को कैंसिल किया जाए और ये टिकट मुन्ना लाल जी को दिया जाए, जिससे कि ये सीट हमारी सुनिश्चित हो, जीत सुनिश्चित हो। नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे? उसके लिए शामिल जो है भाई, जैसा महाराज हमारे नेता जो आदेश देंगे उस पर पालन करेंगे हम लोग। सारे लोग वैसे इस्तीफा देने के लिए तैयार है, सारे इस्तीफा देंगे इकट्ठा होकर। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आते ही विरोध की दूसरी तस्वीर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से देखने को मिली, जहां पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध शुरू हुआ। विरोध करने वाले समर्थक पूर्व मंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा के थे। बीजेपी की लिस्ट में अपने चहेते नेता अनूप मिश्रा का नाम दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर नहीं होने से वो आहत थे और सड़कों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी कर रहे समर्थक भी चाहते हैं कि बीजेपी अपने निर्णय पर एक बार फिर से गौर करे और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से नारायण सिंह कुशवाहा की जगह अनूप मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अपमान है कि उनके भांजे को जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये ग्वालियर की जनता का अपमान है। जो इस व्यक्ति ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया पूरे देश के अंदर, और उस व्यक्ति के भांजे को यदि आज टिकट नहीं दिया गया तो जो ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो है बहुत ही जो है ग्वालियर की जनता के साथ अपमान है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में कोई भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देना और बनिया को टिकट नहीं देना, ब्राह्मण बनिया समाज एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाने के लिए तत्पर तैयार होगा। इसकी रणनीति 25 तारीख को ब्राह्मण समाज की बैठकों में तय होगी। हालांकि ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा पर बीजेपी के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों के विरोध में दावेदारों के समर्थक तो सड़कों पर नजर आए, लेकिन दोनों ही दावेदार खुलकर सामने नहीं आए। एक तरफ पूर्व विधानसभा से दावेदार मुन्ना लाल गोयल पार्टी के फैसले से आहत दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण विधानसभा से प्रमुख दावेदार पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने भी टिकट नहीं मिलने पर दुख जताया और कहा कि मेरा विश्वास कहीं नहीं टूटा है, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच दोनों ही दावेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जता रहे हैं। ग्वालियर पूर्व का टिकट जिसको दिया गया है उसको लेके ग्वालियर पूर्व के हजारों कार्यकर्ताओं में असंतोष है। आज हजारों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कार्यालय पे आके। कार्यकर्ताओं को मानना है कि पहले 5 सालों के अंदर जो लोग जनता के बीच नहीं गए, जो लोग जनता के सुख दुख में नहीं गए, जिन लोगों ने कभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदारी नहीं की, कार्यकर्ताओं की परेशानी में कभी खड़े होने का काम नहीं किया, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया है और जनता के साथ खड़े होने वाले लोगों को टिकट से बाहर कर दिया गया है। ये जनता का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है। इस संबंध में हम हाईकमान से बात करेंगे और अभी मर्यादा है और मर्यादा के तहत हम बंधे हुए हैं उसमें, क्योंकि हम कोई कायर कमज़ोर नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान की मर्यादा को हम समझते हैं। हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी के कार्यकर्ता
और जनता जो भी निर्णय करेगी उस पर हम फिर विचार करेंगे। अब ये बात की चीज़ है, रणनीति। एक बार हाईकमान से चर्चा हो जाए, जो अन्याय कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है और जो फैसला गलत हुआ है उस पर पुनर्विचार पार्टी हाईकमान को करना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, टिकट के दावेदार आप भी थे, किस तरह से देखते हैं अब ये टिकट हुआ है? पार्टी ने सोच विचार कर निर्णय किया होगा और उन्होंने जो निर्णय किया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आपने दावा किया था दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, उस दावे को किस तरह से देखते हैं आप? पूर्ण विश्वास था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मेरे 50 वर्षों के पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में सारे कामों को पार्टी ने देखा है। मेरा अपना विश्वास ज़रूर कहीं टूटा है, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय कर लिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। दावेदारी आप लगातार कर रहे थे, किस तरह की कमी दिखती है, किस तरह की कमी रहेगी दावेदारी में? नहीं, पार्टी ने मंथन किया है, चिंतन किया है, सर्वे कराया है। कुछ सर्वे में हम पीछे होंगे और नारायण सिंह जी आगे होंगे, ये भी हो सकता है। तो अब क्या प्लान रहेगा आगे के चुनाव में? पार्टी का काम करूंगा, पार्टी जहां आदेश देगी वहां काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो उन्हें दायित्व देगी उसका वो चुनाव में निर्वहन करेंगे। बहरहाल जिस तरीके से दोनों विधानसभाओं में प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, ऐसे में अब बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने इन विरोध की आवाजों को रोकना एक बड़ी चुनौती दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में जबरदस्ती समर्थकों का हुजूम अंदर तक घुस गया और एक तरह से कहें तो सिंधिया के महल का घेराव कर लिया, ऐसा शायद ही पहली बार हुआ हो, जिससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अब बीजेपी ने पार्टी में शांति का कोई हल नहीं निकाला तो उन्हें इन दोनों सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।